आज हम ब्रैग्नान प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ब्रैग्नान प्रमेय के अनुसार किसी बिंदु के परितः सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग इसी बिंदु के परितः इनके परिणामी बल के आघूर्ण के बराबर होता है। आप आघूर्ण के बारे में जानते हैं। अब जो है इसको समझने के लिए एक चित्र लेंगे, एक डायग्राम लेंगे। इस डायग्राम में ए बी मान लिया कि एक छड़ है। इस छड़ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक बल F कार्य कर रहा है। अब इस छड़ AB की लंबाई स्मॉल d है। इसको जो है हम इस निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लिया इस बल को F बल को दो घटकों में तोड़ेंगे। एक, मान लिया कि यह बल जो है ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है, अतः जो बल का घटक होगा Fy थीटा कोण चूंकि बना रहा है, अतः जिधर थीटा कोण बनता है उधर cos थीटा होता है, अतः लिखा जाएगा F cos थीटा। जिधर एंगल नहीं है अतः Fx का मान आएगा F sin थीटा। ठीक है, तो इस बल को हमने दो घटकों में तोड़ दिया, एक Fx और एक Fy में। जिधर एंगल है उधर लिखा जाएगा Fy बराबर F cos थीटा आएगा, और यह हमारा जिधर एंगल नहीं है उधर Fx बराबर F sin थीटा आएगा। अब हम जानते हैं कि बल का आघूर्ण निकालने के लिए बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी ली जाती है। बल गुणे बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी लेंगे, अतः जो बल लेंगे इन दोनों बलों के बारे में पहले गुण निकालेंगे। यह बल F है और इसकी लंबवत दूरी d है, अतः इसका गुण निकालेंगे तो A के परितः आघूर्ण लेने पर m बराबर F इंटू डी होगा। क्लियर सी बात है कि A के परितः आघूर्ण लेंगे तो मोमेंट इसका F बल अगुणे उस बिंदु से उसकी बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ली जाती है। तो लंबवत दूरी हमारी d हो गई और बल हमारा F हो गया, अतः इसका A के परितः अगर गुण लेंगे तो m बराबर F इंटू डी होगा। अब हम जानते हैं कि बल के घटक Fx में F sin थीटा है और Fy में F cos थीटा है। अब सबसे पहले इसमें इस चित्र में एक संशोधन हम करेंगे। अगर मान लीजिए कि यह F बल है, B बिंदु से या जो एक लंब डाल दिया जाए जिसका ठीक जो कि ये पॉइंट है, और यह एक ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल का इस ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल लिया। यह हमारी बिंदु A है, यह हो गई B
ए हो गया, बी हो गया, और यह जहां पे हमने लंब डाला इसको हमने मान लिया कि सी है। अब पॉइंट निकालें तो यह बीसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हमें एंगल दिया है थीटा, अतः पॉइंट करेंगे क्या, इस ट्रायंगल का मान निकालने के लिए। यहां देखते हैं, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब हमारा बीसी होगा और कर्ण हमारा ए बी होगा। तो साइन थीटा बराबर बीसी अपान डी, डी को पक्षांतर कर देंगे तो डी साइन थीटा ये बराबर होगा बीसी के, यानी ये बीसी का मान आ जाएगा डी साइन थीटा। ठीक, उसी तरह अगर हम बात करें एसी का, तो एसी के लिए हमें cos थीटा लेना पड़ेगा। एसी cos थीटा बराबर एसी अपान डी, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एसी अपान डी तो हो जाएगा डी cos थीटा एसी, यानी एसी का मान डी cos थीटा होगा। और पॉइंट आती है, अब हम जो है इस एफ बल को भूल गए कुछ देर के लिए। एफ बल यानी कुछ भी नहीं, इस एफ बल को भूल गए। इसके दो घटक में तोड़े हैं, एक है आपका एफ वाई और दूसरा है एफ एक्स। अगर हम बात करें ए बिंदु के परतः एफ एक्स की, तो इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, इसकी क्रिया रेखा को यहां ए बिंदु से इस एफ एक्स बल की क्रिया रेखा को इधर बढ़ाए या ए बिंदु से ये देखे, तो हम मानेंगे कि बल एफ के लिए अगर ए के परतः एफ एक्स का गुण लिया जाए, या एफ एक्स बल हो गया और ए के परतः इसका अगर गुण लिया जाए, तो बल आगुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी हमारी ये होगी और बल हमारा एफ एक्स है, तो बल गुणे लंबवत दूरी, लंबवत दूरी जो ये हमारी बीसी है वही लंबवत दूरी है, यानी डी साइन थीटा। अतः इसका गुण निकालेंगे तो बल हमारा एफ एक्स हो जाएगा और ए बिंदु से इसकी लंबवत दूरी डी साइन थीटा होगी। ठीक, इसके ठीक बाद अगर हम इसी चित्र में संशोधन करके बता दें, अगर हम बात करें एफ वाई बल की, ए के परतः गुण क्या होगा, तो एफ वाई बल को थोड़ा हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दें, यह हमारा हो गया एफ वाई बल, और इसका ए के परतः गुण क्या होगा, तो ए के परतः गुण हमारी जो है ये पॉइंट आई है डी cos थीटा,
डी कॉस थीटा। यह डी कॉस थीटा ही लंबवत दूरी होगी एफ वाई बल के लिए। अतः बल गुणे लंबवत दूरी, बल हमारा हो गया एफ वाई और लंबवत दूरी हो गई डी कॉस थीटा। अतः अगर हम इसका गुण निकालें तो होगा बल, पहले लिए एफ एक्स के लिए अगर निकालें तो बल गुणे लंबवत दूरी, बल हमारा जो है एफ एक्स और एफ एक्स का मान कितना है एफ साइन थीटा। तो बल एफ साइन थीटा गुणे लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी इसकी कितनी है डी साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, बल एफ वाई की, तो बल एफ वाई का मान है एफ कास थीटा, हमने यहां पर लिख दिया एफ कास थीटा, और जो लंबवत दूरी है इसकी डी कास थीटा, तो ये हो जाएगा डी कास थीटा। ठीक, अब दोनों एफ एक्स और एफ वाई के घूर्णों का योग करेंगे, एफ एक्स और एफ वाई के घूर्णों का योग करेंगे तो वह एफ बल के गुण के बराबर होगा। यानी एफ बल का गुण हमने पहले ही निकाल रखा था एफ इंटू डी, एम बराबर एफ इंटू डी। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यही ब्रैग्नान प्रमेय कहता है, अतः एफ इंटू डी बराबर एफ डी, साइन साइन का गुण अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ डी कास स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए एफ डी इक्वल टू एफ डी। यानी सिद्ध हो गया ब्रैग्नान का प्रमेय कि किसी बिंदु के परतः सभी बलों के आघूर्णों का, जितने बल है, दो बल है, एक एफ एक्स और एक एफ वाई, इन दोनों का बीजगणितीय योग हमने किया तो उसी बिंदु के परतः उसके परिणामी के गुण के बराबर होगा, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई का परिणामी बल एफ है, उसके बराबर होगा, उसके गुण के बराबर होगा। इसी प्रकार ब्रैग्नान प्रमेय सिद्ध हुआ।